Good morning, everyone. We have completed some of our chapters. So now we are starting our grammatical section. Grammatical sections, we have the advertisement, we have invitations, poster making, okay, letter writing, and etc. So many things. And these are same for 11th and 12th section. So first of all, we are doing the advertisement writing. So first of all, the introduction. What is advertisement? So advertisement is a kind of public notice asking for or offering services or buying and selling property, goods, or providing information about missing persons, pets, etc. So एडवर्टीजमेंट होती क्या है? एडवर्टीजमेंट एक तरह का पब्लिक नोटिस होता है. एक्चुअली नोटिस also contains information. Okay, circular also contains a piece of information, and advertisement also contains a piece of information, but there is a big difference between the three. In the three, what is that? That in notice we provide the information to a limited public. It means the public which is around us, we want to inform about something. For the circular we give the hand to hand notice. इट मीन्स ये किसी पर्सन को पर्सनली दिया जाता है सर्कुलर. और एडवर्टीजमेंट ये वाइड एरिया में, जहाँ पे हमारा जो नेटवर्क एरिया है, जहाँ पे हमारा जो कंटेंट पहुँचाने का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा होता है. वी डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, इसमें कौन कौन हो सकते हैं. ठीक है, ये पब्लिकली होता है एडवर्टीजमेंट में. यहाँ पे हम नोटिस देते हैं सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए, चाहे वो वस्तु हैं, प्रॉपर्टी हैं. ओके, सो वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन और वी आर आस्किंग और वी आर ऑफरिंग द सर्विसेज. सो एडवर्टीजमेंट हमारे दो तरह के होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में होता क्या है. We will come across the classified advertisement in the column of newspaper. जैसे कि न्यूज़पेपर में देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लासिफाइड में. मैगजीन में देते हैं जिसमें बहुत सारी आपको फीचर्स बताई जाती हैं. ठीक है, तो इसके और क्या क्या फीचर्स होती हैं, जैसे नो ब्लॉग्स, नो डिज़ाइनिंग एंड द लैंग्वेज टू बी द फैक्चुअल. यहाँ पे कोई हमने डिज़ाइन नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ना पर लाइन के हिसाब से होते हैं. ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिमिट वर्ड जो है लिमिटेड होते हैं. तो कोई हमने ब्लॉक नहीं बनाने, कोई डिज़ाइन नहीं बनाने. और लैंग्वेज कैसी होती है, बिल्कुल फैक्ट प्रोवाइड करने वाली होती है. कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कह पाते हैं. उसके बाद सिंपल फॉर्मल, बिल्कुल टू द पॉइंट बात कहनी है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, यू मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दैट इज एबल टू अंडरस्टैंडेबल. हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड मतलब जो इजीली अंडरस्टैंड हो सके उस लैंग्वेज का यूज़ करना है. यू मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर हमने नहीं छोड़ना है. नेवर बी टू लेंथी, हमने ज़्यादा बड़ा जो है एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, यानी कि वर्ड लिमिट को हमने ध्यान में रखना है. सो यहाँ पे होता है क्लासीफाइड जो हमारी एडवर्टीजमेंट होती हैं, उसके लिए आपने करना क्या क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जाते हैं. इसके बाद जो आपका वो था कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. कमर्शियल क्या होती हैं, बिग हाउसेस, बिग इंडस्ट्रीज़ की होती हैं, जहाँ पे वो इसके कॉस्ट को अफोर्ड कर पाते हैं. जहाँ पे हमने क्या करना होता है, पर कॉलम सेंटीमीटर के हिसाब से चार्जिंग ली जाती है, यानी कि वहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं. आप फोटो, ब्लॉग, डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. जबकि हमारे क्लासीफाइड में क्या होता है, सिर्फ वर्ड लिखने होते हैं और वर्ड के हिसाब से ही आपकी चार्जिंग लगती है. सो सबसे पहले हमने जो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट है उन्हीं को कराएंगे, क्योंकि यही होते हैं आपके पैटर्न के हिसाब से. सो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले हम इनको कैटेगरीज में बांटते हैं. ऐसा तो नहीं है कि एक ही कैटेगरी में सब कुछ दे दिया, ऊपर लिख दे क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट और सब के सब पूरे हो जाते हैं. लेकिन हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको कैटेगरी में बांटना होता है. तो सबसे पहले हमने ऊपर कैटेगरीज लिखनी होती हैं. एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे फॉर सेल, इट्स नॉट फॉर सेल, टू लेट. इस तरह से हमने सबसे पहले ऊपर कैटेगरी बतानी होती है. गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल इन पॉइंट्स यूजिंग आंसर वगैरह. तो हमने क्या करनी है, नेसेसरी डिटेल देनी है, जो भी ज़रूरी है वो. ठीक है,
उसके बाद एड्रेस, नेम, टेलीफोन नंबर और सारी चीज़ों को हमने एक बॉक्स में रखना होता है। ठीक है। अब हैं ये कितनी तरह के हो सकते हैं आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले हमारे रहते सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, जहाँ पे हमने किसी को जॉब प्रोवाइड कराने हैं या हमने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। जब हमने जॉब देनी होती है, किसी को प्रोवाइड करनी होती है, जैसे हम वी एज अ फर्म, वी एज अ कंपनी वांटेड द एम्प्लॉय, then we use the situation vacant, and we as a candidate want the job, then we use situation wanted. ओके, सो एक होता है सिचुएशन वैकेंट और एक होता है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट कहाँ पे, जहाँ पे हमने जॉब देनी होती है। ठीक है। सिचुएशन वांटेड कहाँ पे, जब हमें जॉब चाहिए होती है। दूसरी इसकी कैटेगरी होती है लॉस्ट एंड फाउंड, जहाँ पे कुछ गुम हो जाता है, जहाँ पे कुछ मिलता है। फिर होता है सेल एंड परचेज। फिर अकोमोडेशन वांटेड यहाँ पे भी अकोमोडेशन वांटेड और टू लेट में, यानी कि जब हमें क्या करना होता है, किराए पे कोई भी चीज़ देनी होती है तो टू लेट, और कोई चीज़ लेनी होती तो अकोमोडेशन वांटेड। उसके बाद एजुकेशनल, फिर प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए, फिर मैट्रिमोनियल के लिए, ये टू लेट वाला कहाँ पे आ गया है, अकोमोडेशन वांटेड के अंदर। फिर ट्यूशन्स वगैरह कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, फिर पैकर्स एंड मूवर्स के लिए। ठीक है। फिर कैनल्स के लिए, फिर ट्रेवल्स एंड टूर्स के लिए। तो इस तरह से हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड के बारे में। तो इसके लिए जो जो हमने ज़रूरी चीज़ें लिखनी होती है वो ज़रा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ द वैकेंसीज, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं। क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, जिस पर्सन को आप हायर करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए। आपको अपनी कंपनी का नाम देना होगा, एज बतानी होगी, उसका जेंडर भी अगर आपको कोई मेल फीमेल में चाहिए वो भी बताना होगा। ठीक है। पे स्केल, पर्क्स, यानी कि क्या क्या आप उसको सैलरी दे सकते हो, क्या क्या आप उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हो, ये सब आपको बताना होगा। मोड ऑफ अप्लाइंग, कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ज़रूरी होता है कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर देना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई, यू आर मनीषा ऑफ 10 राजाजी नगर बेंगलोर। ठीक है। यू वॉन्ट अ मैथ्स टीचर फॉर योर सन हु इज़ इन क्लास 10th। आपको 10वीं क्लास में आपका एक बच्चा है, उसके लिए मैथ्स टीचर चाहिए आपको। ड्राफ्ट सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये वर्ड लिमिट होती है किसकी, एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट में 50 वर्ड्स ही है आपके पेपर के लिए। मोर देन 50 वर्ड्स स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हुए आपने लिख देना है। सो एग्जाम्पल ये है आपका। सबसे पहले सिचुएशन, आप यहाँ पे वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि आप पर्सनली हायर कर रहे हो, आप एक कंपनी, एक फर्म नहीं हो, तो आप ऊपर वांटेड भी लिख सकते हो। एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर एज अ प्राइवेट ट्यूटर, आप यहाँ पे ऊपर वांटेड लिखेंगे। ठीक है। कैपिटल लेटर्स में WANTED, और फिर आप शुरू करेंगे वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर एज अ प्राइवेट ट्यूटर फॉर अ 10th standard student. Candidate should have at least 10-year experience of teaching maths in a public school. 10 साल का उसको एक्सपीरियंस, मतलब जो जो सिचुएशन आपको चाहिए आप वो सारी बताओगे। He should be a strict disciplinary to be able to deal with the students on a stern note, यानी कि उसको बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए स्टूडेंट के साथ है। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के साथ उसका, एक टीचर एक स्टूडेंट वाला, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर होना चाहिए, बट डिसिप्लिन में होना चाहिए। रेम्यूनरेशन, नो कंस्टेंट फॉर द राइट कैंडिडेट, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, अगर आप डिजर्व कर सकते हो। अप्लाई विद कंप्लीट डिटेल, हमने अपना एड्रेस बता दिया है। ठीक है। मनीषा, राजाजी नगर, बेंगलुरु। आप कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हो। ठीक है। कॉन्टैक्ट और कोई भी अपना MB नंबर। हमारी जो सेकंड सिचुएशन वो है, यू आर उत्तराख और उमेश a visually challenged person running a telephone booth in the central market दिल्ली में। ठीक है। आप विजुअली चैलेंज्ड पर्सन हो और आप एक टेलीफोन बूथ चलाते हो। आपने सुटेबल एडवर्टीजमेंट देनी है 50
वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक टेलीफोन ऑपरेटर के लिए। सिचुएशन वैकेंट आपका कॉलम होना चाहिए और अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन देने हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिया सिचुएशन वैकेंट, देयर इज नो नीड टू राइट द टेलीफोन, ओके, जस्ट ओनली राइट द सिचुएशन वैकेंट। ऑपरेटर रिक्वायर्ड फॉर टेलीफोन बूथ, हमें एक टेलीफोन बूथ चाहिए, रन बाय अ विजुअली चैलेंज्ड मैन, ठीक है, इन द सेंट्रल मार्केट दिल्ली में होना चाहिए। मतलब सारी सिचुएशन जो भी पूछा था वो बता देनी है। द पर्सन मस्ट बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, उसकी जो जो हमें क्वालिटी चाहिए वो बता देनी कि वो फ्लुएंट होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश स्पोकन में। टाइमिंग बता दिया हमने 12 PM टू 9 PM, मंडे टू सैटरडे। रेम्यूनरेशन बता दिया, नो कॉन्स्टेंट फॉर द सुटेबल और एलिजिबल कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है, उमेश यहाँ पे कॉन्टैक्ट करे, टाइम भी बता दिया कितने से कितने बजे तक। उसके बाद थर्ड सिचुएशन, यू आर मोहन या फिर मोहिनी, जनरल मैनेजर ऑफ PJC इंडस्ट्रीज हैदराबाद में। यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी, ड्राफ्ट इन नोट मोर देन 50 वर्ड, एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदू इन क्लासिफाइड कॉलम्स, ठीक है। आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट देनी है। तो हमने ऊपर भाई क्या लिख दिया है, सिचुएशन वैकेंट, भाई हमें जॉब देनी है। तो हमें क्या चाहिए, वांटेड। हमेशा शुरू करना आपने वांटेड और रिक्वायर्ड से। फर्स्ट वर्ड हमारा जो होना चाहिए वो कौन सा चाहिए, वांटेड और रिक्वायर्ड होना चाहिए। वांटेड अकाउंटेंट विद a master degree in commerce and minimum of 3-year experience in a reputed firm. Candidate should not be more than 30 years of age. एज लिमिट बता दिया। रेम्यूनरेशन, नो बार फॉर द सुटेबल कैंडिडेट, अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days, 7 दिनों के अंदर अपना रिज्यूमे अप्लाई कर देना है आपने। कहाँ पे, एड्रेस बता दिया, मिस्टर मोहन जनरल मैनेजर हैं इंडस्ट्रीज और हैदराबाद से। नेक्स्ट है, यू आर रतन रानी, जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन पार्क लखनऊ। यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट, हमें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए है होटल के लिए। एक एडवर्टीजमेंट देनी है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट, वांटेड और या तो वांटेड लिखेंगे या रिक्वायर्ड लिखेंगे। वांटेड मेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 28 years फॉर a reputed 4-star hotel. Candidate should be a graduate having fluency in speaking English and should be कंप्यूटर लिटरेट, मतलब कंप्यूटर आना चाहिए, इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। अप्लाई आपको कर देना है, अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days, 7 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर दीजिए। एंड दिस इज द एड्रेस। नेक्स्ट हमारा है, जनरल मैनेजर होटल दोसा से हो गुड़गांव में। यू नीड ए लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। हमें भी ये क्या चाहिए है, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के साथ उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो आपने इसके लिए एडवर्टीजमेंट देना है। स्टार्ट विद द सेम, वांटेड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फॉर ए रेप्यूटेड होटल इन गुरुग्राम। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 25 to 35 ईयर ऑफ एज में होना चाहिए वो। ग्रेजुएट, good in communication skill with pleasing manner and also have the sound knowledge of computers. Interested candidate can send their resume to the general manager। और ये हमारा एड्रेस लिख दिया है, 10 days में देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले है, योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, दे नीड ए कैंटीन मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। आपने एक एडवर्टीजमेंट देनी है 50 शब्दों में, ठीक है। यहाँ पे आपने उसकी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब मेंशन कर देनी है। दूसरी क्वालिटी जो चाहिए मैनेजर के लिए आपको वो सब आपने बता देनी है। दूसरे में आपने क्या करना है, आपको एक टीचर चाहिए मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अपने बेटे को घर पे ही, ठीक है। इसके लिए एडवर्टीजमेंट 50 शब्दों में आपको एड्रेस वगैरह दे दिया गया है। थर्ड सिचुएशन, आपने क्या करना है, यू आर रिटायर्ड फ्रॉम अ बैंक आफ्टर 30 ईयर ऑफ सर्विस। 30 साल के बाद आप बैंक से रिक्वायर्ड हो चुके, मतलब ये सिचुएशन वांटेड के अंदर है एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिचुएशन वांटेड, सबसे ऊपर एज ए हेडिंग में, नॉट वैकेंट, सिचुएशन वांटेड। फिर शुरू करोगे वांटेड, ठीक है, जो भी आपको चाहिए है, सैलरी चाहिए, काम चाहिए, आप अपना क्वालिफिकेशन बताओगे, एक्सपीरियंस बताओगे, जो जो आपको पहले सिखा रखा है वो, ठीक है। सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन बता देना है, एक्सपीरियंस बता देना, फिर आप बता देना आपको कौन सी कंडीशन
चाहिए है, ठीक है। यू आर कोई भी अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी एड्रेस, बाकी जो इसमें दिया है वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है यू आर द प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल, आगरा से हो, आपको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए है, आपने एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, हर एक नेसेसरी डिटेल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी आपको चाहिए आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में है यू आर करुणा, मॉल रोड दिल्ली से सिविल इंजीनियर हो और अभी अभी आप यूएई से लौटे हुए हो, मतलब आपको जॉब चाहिए इंडिया में। ये भी क्या है, सिचुएशन वांटेड में, क्योंकि हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने लिए, हम मांग रहे हैं, हम दे नहीं रहे किसी को। जब हम किसी को जॉब देते हैं तो सिचुएशन वैकेंट, लेकिन अब हमें जॉब चाहिए तो सिचुएशन वांटेड कॉलम में आएगा ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि एडवर्टीजमेंट बनानी है। सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन पहले बताएंगे कि हम मतलब कितने हमने क्वालिफिकेशन किया है, कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह की जॉब हम चाहते हैं, क्या हमें रेमुनरेशन चाहिए, क्या क्या कंडीशन, फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह हम अपना दे देंगे। सो नेक्स्ट है यू विकरने सोनिया एज ऑनरेबल ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिवल इंडिया में, ठीक है। आप मेडिवल हिस्ट्री इंडिया में क्या है, स्पेशलाइज्ड हो। यू आर वेल एक्वेंटेड विद द प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली, आगरा और जयपुर में आपको अच्छे से पता है इन प्लेसेस का। तो आपको एक टूरिस्ट गाइड के रूप में जॉब चाहिए, क्योंकि आप मेडिवल इंडिया में यानी कि मध्यकालीन इतिहास में, यानी कि आपको सब पता है उन बातों का। तो आपने इस चीज़ के लिए अपने लिए एक जॉब मांगनी है, एडवर्टीजमेंट देना है। तो हम वैसे ही क्या लिखेंगे, सिचुएशन वांटेड लिख देंगे, और फिर जो जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, जो भी हमें क्या करना है, अपने लिए सिचुएशन चाहिए, हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, हमारे एक्सपीरियंस क्या क्या है, हमें रेमुनरेशन क्या लेना है, टाइमिंग क्या करनी है, अदर कंडीशन जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड वन just the first type of advertisement, that is situation vacant or situation wanted. I hope that you understand it very well. If there is some problem, ask me. Thank you very much. Have a nice